प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अंग्रेजी गुरुजी में। मैं नीरज सिंह राजपूत। आज एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश में बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, हाँ, है जो कि मोडल्स है। मोडल्स में एक मेन है कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं कि भाई विल कहाँ यूज करें, तो वुड कहाँ यूज करेंगे, शैल कहाँ यूज करें, शुड कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वन ऑफ द कंफ्यूजिंग पार्ट इन ग्रामर, राइट। सो वह उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, उसका हल लेके आया हूं मैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। काफ़ी विजिल होके, काफ़ी सिंसियर होके क्लास को आपने देखना है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले मोडाल्स। मोडाल्स आपको पहले बता दूं कि मोडाल्स इज अ पार्ट ऑफ वर्ब, राइट। वर्ब का एक पार्ट होता है ये, ठीक है। बट इसके जो यूजेज हैं वो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो चलिए इसीलिए मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये पीपीटी तैयार किया है, और जिससे कि मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। गाइस जस्ट अ सेकंड, मुझे एक सेकंड दीजिएगा। नाउ इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल नाउ, ओके। ठीक है, तो अब मोडाल्स जो है, इट इज अ टाइप ऑफ ऑक्सिलियरी वर्ब। अब आपको मैं यह बता दूं कि ऑक्सिलियरी वर्ब होता क्या है। ऑक्सिलियरी वर्ब होता है अ पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, अ काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। उसी टाइप का, उससे काफी रिलेटेड होता है मोडाल्स वर्ब भी, ठीक है। तो देखेंगे यह भी एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आगे आइए बढ़ते हैं आगे, और इसका सारा समाधान आपको मैं देता हूं। चलिए सबसे पहले इसमें, अगर ये आपका जो लिस्ट है सारे मोडाल्स के, जो कि एज अ पॉजिटिव यूज होते हैं, जो जनरल यूज में हमारे आते हैं, जैसे कि विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, हैव टू, नीड, ऑट, डेयर, यूज टू, राइट। ओके, अब उसी को अगर एज अ निगेटिव पार्ट में यूज करेंगे तो विल कैसे कैसे यूज होगा। विल नॉट या वॉन्ट आप बोल सकते हो, थोड़ा सा स्टैंडर्ड इंग्लिश में। वुड को आप वुड नॉट बोल सकते हो या वुडंट बोल सकते हो। शैल को शैल नॉट या शैंट बोल सकते हो। शुड इज शुड नॉट और शुडंट। मे इज मे नॉट या मेंट। माइट इज माइट नॉट और माइंट। कैन इज कैन नॉट और कैंट। कुड इज कुड नॉट और couldn't. Must is must not or mustn't. Have to is don't have to. Need is need not or needn't. Ought is ought not to or oughtn't to. ठीक है गाइस, तो दिस विल प्ले रियली वाइटल रोल। और डेयर को आप डेयर नॉट लिख सकते हो या डेयरंट लिख सकते हो। यूज टू इज यूज नॉट टू या डिड नॉट यूज टू। सो दिस इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ, यू कैन से लिस्ट ऑफ मॉडल्स। अब हम यूजेस पे आते हैं प्यारे दोस्तों। सबसे पहला हम बात करेंगे विल की। हाउ विल इज हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अब इसको कैसे यूज करना है, चलिए एक एक करके सिस्टमेटिकली समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं होना चाहिए आप लोगों का दोस्तों, ठीक है। मैं एक तरीके से जो पेन भी मैं व्हाइट ही लेता हूं, क्योंकि इस पे ज्यादा व्हाइट दिखेगा, ठीक है। द फर्स्ट रूल ऑफ द यूज ऑफ मोडल विल इज दैट एक्सप्रेशन प्योर फ्यूचर विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन एज सब्जेक्ट। देख ध्यान रखना, यह हमेशा क्या होता है, प्योर फ्यूचर, मतलब भविष्य में जो सेंटेंसेस, भविष्य के लिए जो सेंटेंसेस आप बनाओगे उसके लिए यूज होता है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो यह, और उसमें भी फ्यूचर टेंस में भी फर्स्ट और थर्ड पर्सन, जैसे कि यू या ही, शी, इट, दे, उसके साथ विल ज्यादा तरीके से यूज होगा। दूसरा, सेकंड जो इसका कहता है मोडल जो है, इस सोच विलिंगनेस, कोई आपकी फर्म डिटर्मिनेशन हो, कोई इच्छा हो आपके अंदर वह दिखाने के लिए विल यूज करते हैं। फर्म डिटर्मिनेशन हो, इंटेंशन, इंटेंशनली कोई काम अगर कर रहे हो, कोई वादा कर रहे हो, कोई दृढ़ निश्चय है आपका, डिटर्मिनेशन है उसके साथ, और यह सब अगर एज सेंटेंस में एज सब्जेक्ट यूज हो तो उसके साथ आप विल यूज करोगे। थर्ड है इसका, द थर्ड एंड लास्ट यूज ऑफ मोडल विल इज दैट टेल्स अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट, assumptions, invitation और request and insistence, ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, अगर यह सब याद रहेगा आपको, अगर यह सब अपने ट्रिक में ध्यान रखिएगा तो यह प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपको मैं एक कुछ एग्जांपल से समझा देता हूं। देखिए प्योर फ्यूचर में कैसे यूज होगा। यू विल डाई ऑफ हार्ट अटैक, दो इट इज थ्रेटनिंग, बट डरना नहीं है, बस दिस इज जस्ट अ सेंटेंस गाइस। यू विल डाई ऑफ हार्ट अटैक, तो ये क्या है, फ्यूचर टेंस के बारे में बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं द प्राइम मिनिस्टर विल होइस्ट द फ्लैग, तो ये भी प्योर फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है झंडा फहराएंगे। होइस्ट का मतलब होता है झंडा फहराना,
ठीक है। आई विल मीट यू अगेन, ये प्रॉमिस है, वादा, जब भी हम वादा करेंगे उसमें भी आप विल यूज करोगे, ठीक है। आई विल नीड योर हेल्प, तो ये विलिंगनेस या इंटेंशन के सेंस में आप यूज करोगे, ठीक है। मैं तुम्हारी मेरे को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तो ये विलिंगनेस है, ठीक है। या इंटेंशनली भी आप बोलोगे तो उसके लिए आप विल यूज करोगे। आई होप विल क्लियर हो गया है। कोई भी परेशानी हो स्टिल तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और थोड़ा सा आपको हेल्प के लिए एक चीज और बता दूं प्यारे दोस्तों, देखो क्या होता है सेंटेंस, अगर ये भी बोल सकते हो यू शैल डाई ऑफ हार्ट अटैक, तो ये क्या है, फर्म डिटर्मिनेशन नहीं है। बट विल से क्या होता है, डिटर्मिनेशन थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इस पर जोर ज्यादा पड़ता है, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम आगे प्यारे दोस्तों। अब यूज ऑफ मोडाल वुड की हम बात करेंगे। वुड क्या करता है, वुड इज, अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, जब भी आपको एक्सप्रेस करना हो कोई भी पुरानी हैबिट, मतलब पुरानी हैबिट आपको एक्सप्रेस करनी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो उसमें पोलाइटनेस हो, उसके लिए भी आप वुड यूज कर सकते हो। कोई विश हो या प्रेफरेंस हो या कोई इमेजिनरी कंडीशन हो, उसके लिए आप वुड यूज करोगे। कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू वर्क, तो वुड कहां यूज हुआ, पास्ट हैबिट के लिए, कि वह जो है जाया करता था और मॉर्निंग में वह वॉक के लिए भी जाता था। आई वुड लाइक टू सी द ऑनर, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, मैं देखना चाहूंगा जो ऑनर है यहाँ के, राइट। उसका कहता है आई विश यू वुड बी हियर, तो विश के लिए आपने वुड यूज किया। अगेन जो चीजें ऊपर लिखी हैं वही यूज करना है, इससे आप और बेहतर हो जाओगे। बस मेरा मकसद है कि आपका जो फंडा है वह क्लियर हो जाए, आप परेशानी में ना रहो, ठीक है। अगेन आई वुड रैदर हैव फूड एट होम देन आउटसाइड, तो ये प्रेफरेंस है आपका कि आप बाहर नहीं खाओगे, घर पे ही खाओगे, तो उसके लिए आप वुड यूज करोगे। तो वुड अगेन कंफ्यूजिंग था, वो आई होप क्लियर हो गया है। अगर परेशानी फिर भी है तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ना यूजेस ऑफ मोडाल शैल, शैल कहाँ यूज होता है, शैल हमेशा ध्यान रखना कि प्योर फ्यूचर के लिए यूज होगा, लेकिन जहां पे फर्स्ट पर्सन हो सब्जेक्ट के रूप में, वहां पे जैसे कि आई शैल डू दिस, आई शैल ईट मैंगो, ठीक है, मैं आम खाऊंगा, उस केसेस में। अच्छा, अब दूसरा केसेस क्या हो सकता है, सेकेंड रूल क्या कहता है मोडाल का, यह क्या करता है कि कोई एडवाइस आस्क करने के लिए, कोई आप एडवाइस आस्क कर रहे हो, पूछ रहे हो, सजेशन पूछ रहे हो, रिक्वेस्ट के लिए फर्स्ट पर्सन के रूप में क्या है, एंड विद द फर्स्ट पर्सन इन द इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव इज लाइक क्वेश्चन मार्क, जब क्वेश्चन पूछने के सेंस में, जैसे कि वी शैल गो टू स्कूल टुमारो, ये प्योर फ्यूचर है, वी इज फर्स्ट पर्सन, मैं पहले बता चुका था आपको। आई शैल टीच यू टू डांस, मैं तुम्हें डांस सिखाऊंगा, ये भी प्योर फ्यूचर है। शैल आई ब्रिंग ग्लास ऑफ फ्रेश जूस फॉर यू, ये रिक्वेस्ट के लिए आप शैल यूज कर रहे हो। देखो थर्ड रूल ये भी है कि मोडाल शैल जो है यूज कैसे होना चाहिए, यूज टू एक्सप्रेस कमांड, थ्रेट, वार्निंग, प्रॉमिस, एश्योरेंस, डिटर्मिनेशन। ये सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए आप शैल यूज करोगे इन केसेस में, जब वार्निंग हो, प्रॉमिस हो, एश्योरेंस हो, कमांड हो, ये थ्रेट देने के लिए आप शैल यूज करोगे। कौन से पर्सन में, सेकंड और थर्ड पर्सन में, जैसे कि शैल आई क्लोज द डोर, ठीक है, तो यहाँ पे एडवाइस के लिए आपने शैल यूज किया। आई होप इट इज अगेन क्लियर, एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी। Now let us talk about should. Should का जो रूल कहता है वो कहता है कि मोडाल should is that it is used to express duty. कोई भी ड्यूटी हो किसी के प्रति, ऑब्लिगेशन हो, एडवाइजेबिलिटी हो और डिजायरेबिलिटी हो, जैसे कि यू शुड नॉट बी लेट फॉर वर्क, ये ऑब्लिगेशन है या डिजायरेबिलिटी है, उसके लिए आप शुड यूज करते हो। द सेकेंड रूल ऑफ यूज मोडल कहता है कि एक्सप्रेस लॉजिकल इंटरफेरेंस, सपोजिशन, एजम्पशन, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। चलिए इससे रिलेटेड एक हम एग्जांपल देख के कर लेते हैं। ही शुड बी एट द ऑफिस बाय नाउ, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि वह अभी ऑफिस में उसको होना चाहिए। शुड का हिंदी मतलब चाहिए होता है, तो उस केस में तो आपने यूज करना ही है, लेकिन जो मेन फंडा जो रूल्स हैं उसको जरूर फॉलो करिएगा। The third rule of for the use of modal should is that it is used to express purpose after lest, ठीक है, कोई पर्पस सॉल्व करने के लिए लेस्ट के बाद भी आप यूज कर सकते हो should, ठीक है, किसी पर्पस को दिखाने के लिए।
आई होप ये क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई परेशानी हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। मे किसके लिए होता है? किसी परमिशन, विश, फेथ, पॉसिबिलिटी, होप के लिए या पर्पस के लिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट मे स्नो इन द इवनिंग, ये पॉसिबिलिटी है कि ये बर्फबारी हो सकती है, राइट। मे आई गो नाउन सर, ये परमिशन के लिए यूज कर लिया आपने। मे गॉड ऑलवेज बी विद यू, विश, फेथ या होप के लिए आपने मे यूज करना है। ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट एन अप्रेजल, ये पर्पस, किसी पर्पस सॉल्व करने के लिए भी, पर्पस के लिए भी आप मे यूज करोगे, ठीक है, कि वो बहुत मेहनत कर रहा है क्या, किस चीज के लिए? अप्रेजल पाने के लिए। as simple as that. I hope it is clear with you guys. Now let us talk to might. Might use क्यों होता है? might use होता है less possibility के लिए, ठीक है, शायद कुछ हो जाए, ठीक है, less possibility या probability के लिए। it might rain today, शायद आज बारिश हो सकती है। might I go to get the files, परमिशन के लिए भी यूज करोगे। that might be a new guard, या गेस के लिए, ठीक है, गेस जब करना हो उसके लिए भी आप माइट यूज कर सकते हो सकता है कि वह एक नया गार्ड है। कैन किसके लिए यूज करते हैं? कैन क्या होता है? कैन इज यूज्ड फॉर परमिशन, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी और कैपेबिलिटी, ठीक है। कैन यह सब दिखाने के लिए, पॉसिबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी या कैपेसिटी दिखाने के लिए यूज होता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं परमिशन के केस में। कैन आई गो टू द मार्केट, तो आपने कैन यूज कर लिया। यहाँ पे मे भी यूज हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एनीवन कैन बी द थीफ, ये पॉसिबिलिटी के लिए आप यूज करोगे। ही कैन स्टे अवेक फॉर 2 days, किसके लिए यूज किया हमने? एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए, उसका एबिलिटी या कैपेसिटी के लिए जनरली यूज करते हैं। ही कैन डू दिस, तो उसकी एबिलिटी पे हम बात करते हैं। अगेन कैन क्लियर हो गया, आते हैं कुड पे। कुड अगेन क्या करता है? पास्ट एक्सप्रेशन करने के लिए यूज होता है। कुछ पास्ट की एबिलिटी या कैपेसिटी हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुड यूज करते हैं, या पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए कोई सर्टेन सर्कमस्टांसेस हो, कोई अनिश्चित कोई निश्चित कोई परिस्थिति हो, उसके लिए यूज करेंगे। देखिए अब एबिलिटी और कैपेसिटी की बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे? ही कुड रन वेरी फास्ट इन हिज यूथ, मतलब जब जवान था वो बहुत तेज दौड़ सकता था। कुड यू वेट फॉर हिम, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने यूज कर लिया। इफ ही हैड मनी ही कुड हैव बॉट अ हाउस, ये पॉसिबिलिटी विद सर्टेन सर्कमस्टांसेस के लिए। एज क्लियर एज दैट, ठीक है, समझ आ गया तो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। कोई परेशानी हो आप मेरे से पूछिएगा जरूर। अच्छा, मोरल मस्ट क्या होता है? यह किस चीज के लिए? ऑब्लिगेशन, कोई ड्यूटी या मोस्ट नेसेसिटी, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो मोस्ट को। कंपल्सन के लिए यूज करोगे, प्रोहिबिशन के लिए यूज करोगे। एम्फेटिक एडवाइस, मतलब कोई बहुत जरूरी कोई एडवाइस देना हो, ठीक है, राय देनी हो, उसके लिए। डिटर्मिनेशन के लिए, एजम्पशंस के लिए, कंक्लूजन, इंटरफेरेंस के लिए, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, उसके लिए आप यूज करोगे, ठीक है दोस्तों। द चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, ये नेसेसिटी है कि बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात जरूर माननी चाहिए, ये ड्यूटी है। वी मस्ट नॉट स्टील मनी फ्रॉम एनीवन, ड्यूटी है, हमें किसी के भी पैसे नहीं चुराने चाहिए, ठीक है। वी मस्ट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ आवर बॉस, ये ऑब्लिगेशन के सेंस में आप मस्ट यूज करोगे, हमें जरूर अपने बॉस की ऑर्डर माननी चाहिए। नेसेसिटी, आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम, मुझे टाइम पे जरूर ऑफिस पहुंचना चाहिए, काम पे, ये नेसेसिटी है, ठीक है। तो यह भी इसका मतलब एक तरीके से चाहिए होता है, बट वो नेसेसिटी, कंपल्सन के सेंस में आप ज्यादा मस्ट यूज करोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैव टू के लिए क्या यूज करेंगे? रूल फॉर यूज ऑफ हैव टू के लिए जो है सेंस ऑफ मस्ट, ये मस्ट के सेंस में भी यूज हो सकता है, एडवाइस देने के सेंस में हो सकता है, टू रिकमेंड समथिंग के सेंस में हो सकता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। सेंस ऑफ मस्ट के सेंस में क्या होता है? देखिए आई हैव टू रीच देयर बाय 9:30, ठीक है, मुझे 9:30, मतलब ये एक तरीके से कंपल्सन है, नेसेसिटी है कि मुझे 9:30 तक वहां पे पहुंचना है। आई हैव टू स्टार्ट वर्किंग सून, ये एडवाइस है, मुझे बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देना है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीड क्या होता है? नीड के लिए एक नेसेसिटी और कंपल्सन के केस में यूज होगा, या नेगेटिव केस में यूज होगा, इंट्रोगेटिव सेंस में यूज हो जाएगा। देखिए यू नीड नॉट वरी अबाउट
वर्क, तुम्हें किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीड आई टॉक टू हर, क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है? ठीक है, तो दिस इज एज सिंपल इज दैट। अगेन ये क्लियर हो गया होगा। आइए ऑट, ऑट क्या होता है? ये होता है modal will is that is used to express the subject obligation duty and also used to give advice। ये ought होता है। ought इस केसेस में यूज होगा, आइए देखते हैं। I ought to love my parents, ये ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के सेंस में यूज होगा। We ought not to cheat anyone, ये ड्यूटी के सेंस में, मुझे किसी को चीट नहीं करना चाहिए। You ought to practice for more than 2 hours a day if you want to clear the examination। सो ought to जब होता है जब ज्यादा कंपल्सन या नेसेसिटी के साथ कोई भी चीज प्रोपेल्ड हो, उसके लिए आप यूज करोगे। ठीक है, ओके। सो now dare, the rule of using the modal dare is that it is used to replaces where we need to show courage। courage दिखाने के लिए केस में यूज करोगे आप, जब वहां पे आप कुछ साहसिक कदम उठाने के केस में आप यूज करते हो तो यूज करोगे आई डेयर नॉट फेल माई एग्जामिनेशन। ठीक है, मैं एग्जामिनेशन फेल नहीं करूंगा। हाउ डेयर यू इंटरप्ट अस, तुम्हारी इतनी जरूरत कैसे हुई कि तुमने मुझे इंटरप्ट किया? इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज टू के लिए क्या यूज करते हैं, क्या एक्सप्रेस करेंगे? यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, जैसे कि आई यूज टू गो टू स्विमिंग। ठीक है, आई यूज टू गो टू डोर एट दिस लॉन्ग अगो। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट, कोई भी चीज जो हुआ करता था पास्ट में उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप यूज करोगे। सो हाउ वाज द सेशन गाइस, डू राइट इन द कमेंट। कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। हो सकता है थोड़ा जल्दी में मैंने समझाया हो बिकॉज देयर वाज टाइम कंस्ट्रेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर गाइस, जय हिंद।